दोस्तों पिछले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों के हल देखे थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न जिसे हम हल करने वाले हैं और साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का ये प्रश्न है जहाँ पर हमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और दूसरे प्रश्न के अंदर भी जो है हमें दो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इनको हल करना है। तो ये प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जहां AP का प्रथम पद A सार्वंतर D और nवा पद जो है वो AN हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पहले भाग के अंदर हमें प्रथम पद जो दे रखा है वो 7 दे रखा है, सार्वंतर कितना है 3 है और n का मान जो है वो 8 दे रखा है और हमें जो है यहाँ पर AN जो है ज्ञात करना है। चूँकि हम एक सूत्र देख चुके हैं जो nवें पद का है जिसे हम व्यापक पद भी बोलते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का इस सवाल के अंदर जो है पूरी तरीके से उपयोग होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में पहला पद जो है वो कितना दे रखा है 7 दे रखा है, सार्वंतर d जो है वो 3 दे रखा है और n का मान 8 दे रखा है, अर्थात हमें जो है इसका 8वां पद ज्ञात करना है। और 8वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, n का मान जो है यहाँ पर कितना रख देंगे 8 रख देंगे। n का मान 8 रखेंगे तो अपने को यहाँ पर a प्लस 7d मिलेगा, ठीक है, n माइनस 1। तो हम 8 इसमें जो है a का मान जो है हमारे पास में कितना 7 दे रखा है और 7 गुना d का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो इसे हम हल कर लें, 21 और 7 जो है हमारे पास कितना मिलेगा 28 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसका कि 8वां पद जो है, चूँकि हमें n का मान 8 दिया है इसलिए इसका जो 8वां पद है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है 28 प्राप्त हुआ है। दूसरे भाग के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो है a का मान कितना दे रखा है, हमें -18 दे रखा है। a का मान जो है हमारे पास में -18 हम इसके अंदर लिख दें और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है और n का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 दे रखा है। सार्वंतर तो हमें ज्ञात करना है तो और n का मान हमें 10 दे रखा है। तो हम यहाँ पर जो है ये मान जो इसके अंदर रख देते हैं और साथ में जो है nवा पद अर्थात an मतलब ये कौन सा पद होगा हमारा 10वां पद जो है किसके बराबर है 0 के बराबर। तो हम यहाँ पे n का मान 10 रखते हैं तो a10 मिलेगा और a10 का मान किसके बराबर दे रखा है 0 के बराबर हमें दिया हुआ है। तो हम इसकी जगह जो है 0 लिख दें, बराबर इधर मिलेगा a प्लस 9d, है ना। जब हम n का मान कितना रख देंगे 10 रख देंगे तो a प्लस 9d हमें मिलेगा और a का मान कितना है वो भी रख दें हम। यहाँ से हमें a का मान जो है -18 लिखना है और यहाँ पर n का मान कितना रख रहे हैं हम 10 रख रहे हैं, 10 में से 1 गया तो 9d हमें प्राप्त होगा और d का मान तो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर d का मान कितना रखेंगे तो इस सबसे पहले क्या करें, माइनस वाले को इधर लेके आ जाएं तो +18 हो गया बराबर 9d मिला। जब इस 9 को हम कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे तो हमें इस तरफ जो है सिर्फ d का मान मिलेगा और d का मान कितना मिल जाएगा 18 और 9 उधर गया तो कहाँ जाएगा बटे में चला जाएगा। तो d का मान हमें यहाँ पर जो है प्राप्त हो जाएगा वो कितना होगा 2 जो है d का मान प्राप्त हो जाएगा। अगले भाग की बात करें हम तो अगले वाले भाग में हम जो हमें n का मान जो दे रखा है वो सबसे पहले n का मान देख लीजिए आप कितना दे रखा है 18 दे रखा है, मतलब a 18 और n का मान 18 है इसलिए 18वां पद जो है हमारे पास में कितना है -5 हमें दे रखा है। तो इस a 18 की जगह हम कितना लिख दें -5 लिख दें। n का मान हमने 18 रखा, a का मान तो हमें ज्ञात करना है और n का मान हमने कितना रखा है यहाँ पे 18 रखा हुआ है। तो 18 में से 1 गया तो 17 और d का मान कितना है, d का मान भी देख लीजिए, d का मान जो है दे रखा है -3 दे रखा है। तो इसको हम हल कर लेते हैं, -5a और -51 यहाँ पे हो जाएगा 17 या 51। जब आप इस 51 को इधर लेकर के आते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, इस तरफ जो है हमारा सिर्फ a रह जाएगा और बराबर मिल जाएगा -5 प्लस 51। अब 51 प्लस का है और 5 जो है वो कैसा है माइनस का है। तो इसमें से जब हम 51 में से -5 करते हैं तो हमें यहाँ पर जो कितना मिल जाएगा 46 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। 46 और 5 जो है हमारा 51 हो जाएगा। अगले वाले भाग की हम बात करते हैं इसके अंदर, तो उसमें भी हम जो इसी सूत्र के अंदर जो है मान रखते चले जाएंगे, किस किस के मान दे रखे हैं
ए का मान दे रखा है -18.9, ये लिख दिया हमने -18.9, प्लस डी का मान जो दे रखा है कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है, डी का मान हमने लिख दिया 2.5। और एन का मान अपने को ज्ञात करना है कि हमें कौन सा पद है ये पता नहीं है, एन का मान ज्ञात करना है। और ये जो एन है वो कितना दे रखा है 3.6 दे रखा है, तो हम एन की जगह जो है लिख देते हैं यहाँ पर 3.6 लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करें 18.9 को हम इधर लेकर के आ जाएं, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने को हल करने हैं। तो यहाँ पर जो है इसको इसी तरीके से हम हल करेंगे। 3.6 और 18.9, अब इसको प्लस कर देते हैं हम, 3.6 और 18.9, तो 9 से हो जाएगा यहाँ पर 15, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं, 4 और 8 12 हो जाएगा, 1 और 1 2, 22 पॉइंट कितना मिल जाएगा अपने को 5 मिल जाएगा, 22.5। और उधर कितना मिल रहा है n-1 इंटू 2.5। अब इस 2.5 को भी हम इधर लेकर के आते हैं तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पर n-1 इक्वल टू 22.5 और बटे में कितना है 2.5। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 25 से हम इसको काटेंगे, मतलब कुल मिला के अपने को मिलेगा 225/25। तो यहाँ पर n का मान हमने कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, 25 नमा के जो है अपने 225 होते हैं। तो यहाँ पर हम जो n का मान इस तरीके से प्राप्त कर लिया हमने कि n का मान 9 मिल गया। अगले भाग की हम बात करें तो यहाँ पर कितना है, पहला पद 3.5 है और सार्वंतर जो है वो कितना है 0 है, और n का मान कितना है 105 है, तो हमें nवा पद निकालना है। भाई जब सार्वंतर 0 होता है ना, तब चाहे 100वां पद निकालो 1000वां पद निकालो, कोई सा भी पद आप निकालें वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, वो 3.5 ही रहने वाला है, क्योंकि आप हर एक पद के अंदर कितना जोड़ने वाले हैं 0 जोड़ने वाले हैं। तो 0 जब हम सार्वंतर जोड़ते हैं 0 के अंदर, तो सभी उस एपी के जो जितने सारे पद होंगे अपने को, वही सारे पद जो है मिलते चले जाएंगे। तो इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, और उसका कारण भी अपने को बताना है कि क्या इसका तीसरा पद जो है वो कौन सा होगा, तीसरा पद कौन सा होगा। तो अब अपने को यहाँ पर इनके मान जो है अपने को निकालने हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे पहले देखिए तीसरा पद, तीसरा पद मतलब हम यहाँ पर n का मान कितना रख दें 30 रख दें, अर्थात हम यहाँ पर सबसे पहले n बराबर 30 रखना पड़ेगा, तब हमें तीसरा पद इसका मिलेगा। दूसरी चीज़ है इसका पहला पद a का मान, ये हमारे पास में कितना है a का मान है, तो a बराबर कितना मिला अपने को यहाँ पर 10 मिला। और सार्वंतर देखिए, सार्वंतर के लिए कितना कम होता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब 10 में कितना जोड़े कि -7 आ जाए, तो यहाँ पर जो है -3। और दूसरा तरीका सार्वंतर निकालने का 7 पीछे वाले पद में से आगे वाला पद जो हम घटा लें 7 - 10, तो -3 मिल जाएगा। ये सारे मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो तीसरे पद के लिए हमने यहाँ पर 30 रखा, तो 30 में से 1 गया तो कितना मिला 29 मिला। और डी का मान कितना है -3 है, तो 10 प्लस और ये प्लस और माइनस मिल करके अपने को जो यहाँ पर फाइनली क्या मिलने वाला माइनस मिलने वाला है। 29 का कितना होता है 87 होता है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस, और 87 में से हम 10 जो है क्या कर लें माइनस कर लें, तो अपने को मिलेगा -77। अर्थात इसका जो आंसर है हमारा वो कौन सा सही होगा, ये सी वाला आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ हम बढ़ते हैं जो हमें दिया हुआ है इस प्रश्न का। इसमें देखिए सबसे पहले क्या n का मान ढूंढते हैं हम, कितना है 11वां पद, मतलब n बराबर कितना लिखना है 11 लिखना है। दूसरी चीज़ a का मान कितना है, इसका पहला पद जो है वो कितना है -3 है। इसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को, d की ज़रूरत पड़ेगी। d निकालने के लिए क्या करें हम, इस पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं, तो हमारा d का मान आ जाएगा -1/2। इसको घटाया है हमने -3 को, तो -1/2 और माइनस +3 हो गया, तो 3 में से आधा गया तो 2.5 बचेगा। 2.5 बचेगा मतलब 2.5 किसको बोलते हैं 5/2 को हम जो है 2.5 बोलते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो 5/2 अपने को प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर जो इसका 11वां पद अर्थात n का मान हमने कितना लिख दिया 11 लिख दिया। a का मान देखिए अपने को कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है a का मान, प्लस n का मान कितना है 11 है, 11 में से 1 गया कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, और d का मान कितना है
5/2 है। अब ये गुणा में है, इतना इतना हिस्सा जो हमारा गुणा में है, ठीक है, इधर से कैंसिल नहीं होगा, ये गुणा वाला हिस्सा जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा अपने को -3 और 5 का गुणा 5 में हो तो प्लस के 25 मिला। इस प्रकार अपने को मिल जाएगा यहाँ पर कितना 22 जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ये बी वाला भाग होगा। साथ ही ये ऑब्जेक्टिव तो अपनी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन इसी का जो है ये वाला जो भाग है इसको यहाँ पर n बराबर कितना लिख दिया, 10 लिख दिया है। और ये इस MP बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 30वां पद ना पूछते हुए कौन सा 10वां पद पूछा है। जब 10वां पद पूछा है तो n का मान कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इसका पहला पद जो है कितना हमारे पास में, पहला पद भी 10 है। और d का मान हमने निकाला था अभी अभी, कितना हो रहा है, 3 कम होता चला जा रहा है। यहाँ पर -4 नहीं है, यहाँ पे +4 ही है, 3 कम हो रहा है। तो -3 जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा। हमें 10वां पद निकालना है तो n का मान हम 10 लिख दें, a का मान 10 है, n का मान 10 है तो 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पर -3 मिला अपने को। तो 10 + 9 कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 10 और -27, माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस, और 27 में से 10 गए तो कितने बचे, 17 बचे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, -17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ में, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।